जगह का नाम है टाटा, रेलवे स्टेशन का नाम है टाटा, जहाँ यूरेनियम का भंडार देखा गया। देश आजाद हुआ था ना, तो बिहार आगे बढ़ सकता था, और हमारे यहाँ का कोई इस तरह से आवाज उठाने वाला था नहीं। और दोष अब डाला जाता है केंद्र सरकार के ऊपर, तो राज्य सरकार सुतल थी, लेकिन उस समय फ्लैट एक्वेरियम रोल लगा दिया गया कि जिस किसी को भी जमशेदपुर का ही नाम है टाटा। जमशेदपुर का ही नाम क्या है? टाटा। जमशेद जी टाटा के समय बसाया गया था जमशेदपुर को। जगह का नाम है टाटा, उसी को कहते हैं जमशेदपुर। रेलवे स्टेशन का नाम है टाटा, बस स्टैंड का नाम है जमशेदपुर, शहर का भी नाम है जमशेदपुर। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। देखिए, आयरन जहां बनेगा ना, वहीं स्टील बनेगा, क्योंकि आयरन में 99% आयरन में जब आप 1% क्या जोड़ देते हैं? कार्बन। लोहा में बस 1% कार्बन जोड़ते हैं, तुरंत क्या बन जाता है? स्टील। तो पहले तो बनाना पड़ेगा आपको क्या चीज? लोहा। तो पहले तो आयरन बनाएंगे, फिर क्या बनेगा? स्टील। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ पे है भैया? जमशेद। बहुत बड़ा। अब देखिए, आयरन एंड स्टील का तो बहुत यूज होता है, जहां कहीं भी दिखेगा। इसी क्लासरूम में देखिए, बेंच पे लोहा, ऊपर में लोहा का पाइप, लोहा का गर्डर, पिलर, छत की ढलैया होगा उस पे लोहा, स्टेज लोहा, ये पैनलवा ठोक कर रखा गया है, इस पे क्या है? लोहा। तो लोहे की तो बहुत खपत है, तो वहां पे बनाया गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बड़ा हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहीं पे मिलेगा आपको चाईबासा। मिला चाईबासा? चाईबासा मिला। सीमेंट कारखाना कहाँ है? चाईबासा में। सीमेंट कारखाना चाईबासा। वहां सिंहभूम मिलेगा जगह, हालांकि सिंहभूम का तो विभाजन हो गया। सिंहभूम जिला में एक और इधर हो गया चाईबासा, एक दूसरी ओर देखिए आपको जगह मिलेगा। आप बताइए, बहुत प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया है, आप बताइए, हम तो नहीं बताएंगे। कोई वहां पे देखिए 4-5 शहर में जो आपको लगता है सबसे बड़ा शहर है चाईबासा के पास, नहीं बताओगे तो हम छोड़ देंगे। नहीं, उसके अलावे आगे बढ़े, उसके आसपास में घाटशिला मिला। हाँ, घाटशिला। उर्वरक बहुत ज्यादा यहाँ पे, खनिज वगैरह मिलते हैं लोग घाटशिला में। यहाँ पे चाईबासा किस चीज के लिए? सीमेंट के लिए। तो घाटशिला, चाईबासा, जमशेदपुर, ये जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज भरे हैं। इसी के पास एक जादूगोड़ा की खदान है यहाँ पे, जहाँ यूरेनियम का भंडार देखा गया है। तो झारखंड का ये एरिया खनिज से भरा हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं? घाटशिला हो गया, सरायकाले हो गया, चाईबासा, जमशेदपुर, ये एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ लाल मिट्टी है। उसमें से धुलिएगा तो मिट्टी के कण गायब हो जाएंगे, फिर उसको खौलाएंगे तो उससे बाहर जो चिपके हुए कण है वो अलग हो जाएंगे, फिर उसको फर्नेस में डाल के एकदम पानी की तरह पिघला देंगे, लाल एकदम धधकते हुए। तो जो भी भारी चीज होगा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर झाग की तरह हो जाए, उसको छान लेंगे, फिर खौलाएंगे, फिर ऊपर से झाग छान लेंगे। फिर एक समय आएगा जब प्योर बचेगा, ठंडा कर देंगे, तो पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, अलग अलग पदार्थ मिल जाते हैं। फिर उसे एब्स्ट्रैक्ट करके छान के अलग अलग चीजों में बना सकते हैं। घाटशिला के पास से तांबा वगैरह का भी क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा। तो ये एरिया बहुत मिनरल रिच एरिया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर सस्ते लेबर भी उपलब्ध हो जाते हैं। श्रम यहाँ पे बहुत सस्ता है। बिहार झारखंड से सस्ते मजदूर आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे, समझ में आएगी नहीं है गया? तो सस्ता श्रम भी है यहाँ पर। और जब देश आजाद हुआ था ना, तो बिहार आगे बढ़ सकता था, लेकिन उस समय फ्लैट एक्वेरियम रोल लगा दिया गया कि जिस किसी को भी कोयला चाहिए, लोहा चाहिए, तांबा चाहिए, उन्हें बिहार आने की जरूरत नहीं है। बिहार पहले, झारखंड तो एक ही था, बिहार झारखंड एक ही था, तो उनका कहना बिहार आने की जरूरत नहीं है। जो प्राइस में बिहार में मिल रहा है, एग्जैक्ट उसी प्राइस पे हम आपको गुजरात में अवेलेबल करा देंगे। तो गुजरात के व्यापारियों ने कहा, महाराष्ट्र के व्यापारी ने, तो किराया कहा कि हम देंगे, सरकार देगी किराया, उसका टेंशन क्या ले रहे हैं? जो रेट झारखंड वही रेट गुजरात, वही महाराष्ट्र, वही। तो फैक्ट्री कहीं जब वहीं मिल रहा है तो हम समुद्र किनारे नहीं चल जाएंगे? वहीं चली गई, सब यहाँ आ गया। और हमारे यहाँ का कोई इस तरह से आवाज उठाने वाला था नहीं, और दोष अब डाला जाता है केंद्र सरकार के ऊपर, तो राज्य सरकार सुतल थी।